कभी सोचा है अकेलेपन को एक तोहफे की तरह? ये एक ऐसा तोहफा है जो हमें खुद से मिलवाता है, हमारी आत्मा की गहराइयों में झांकने का मौका देता है। ज्यादातर लोग अकेले रहने से बचते हैं। उन्हें लगता है कि अकेलापन एक नकारात्मक स्थिति है, एक ऐसी स्थिति जिससे बचना चाहिए। उनको लगता है अकेलापन मतलब लोनलीनेस, एक ऐसी भावना जो हमें दुखी और असहाय महसूस कराती है। लेकिन अकेलापन लोनलीनेस नहीं है, ये एक अवसर है, एक ऐसा समय जब हम खुद को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये अपने अंदर झांकने का मौका है। जब हम अकेले होते हैं तो हमारे पास समय होता है अपने विचारों को समझने का, अपनी भावनाओं को महसूस करने का, खुद से कनेक्ट करने का चांस है। ये समय हमें आत्मविश्लेषण करने का मौका देता है, जिससे हम अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचान सकते हैं। इस वीडियो में हम अकेलेपन की पावर एक्सप्लोर करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे अकेलापन हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन किताब की विजडम से सीखेंगे। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे अकेले रहकर भी हम खुश और संतुष्ट रह सकते हैं। खुद के साथ टाइम स्पेंड करने के फायदे जानेंगे। जब हम खुद के साथ समय बिताते हैं तो हम अपनी प्राथमिकताओं को समझ सकते हैं और अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट कर सकते हैं। कैसे अकेलापन सेल्फ डिस्कवरी और पर्सनल ग्रोथ में मदद करता है वो देखेंगे। ये समय हमें आत्मनिर्भर बनने का मौका देता है और हमें अपने आप पर विश्वास करना सिखाता है। तैयार हो शांति को अपनाने के लिए? चलो शुरू करते हैं। इस यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे अकेलापन हमारे जीवन को समृद्ध बना सकता है और हमें एक बेहतर इंसान बना सकता है। अकेलापन एक अंदर का सफर है, बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अपने अंदर की दुनिया पर फोकस करना। यह सफर बहुत एनरिचिंग हो सकता है। जब आप अकेले होते हैं तब आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स को सुन पाते हैं। आपकी एस्पिरेशंस क्या है, आपको क्या खुशी देता है, ये सवाल डेली लाइफ के शोर में दब जाते हैं। अकेलापन वो साइलेंस देता है जिससे आप इन सवालों के जवाब सुन सकें। हमारा दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है। थॉट्स, वरीज, एंग्जाइटीज घूमते रहते हैं। ये अंदर का शोर बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है। ये हमें पीस और क्लैरिटी नहीं पाने देता। अकेलापन इस मेंटल चैटर से ब्रेक देता है। इससे हम अपने थॉट्स को बिना जज करे ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं, वैसे ही हम उन्हें देख सकते हैं। अकेले रहने से आपको अपने ऑथेंटिक सेल्फ से कनेक्ट करने का स्पेस मिलता है। बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के आप अपने वैल्यूज, बिलीफ्स और पैशंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। यह सेल्फ डिस्कवरी पर्सनल ग्रोथ के लिए जरूरी है। सोशल एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर के बिना आप अपनी यूनिकनेस एम्ब्रेस कर सकते हैं। आपको क्या खुश करता है वो डिस्कवर कर सकते हैं। ये सेल्फ डिस्कवरी का सफर कंटिन्यूअस चलता रहता है। अकेलापन इसे फ्लरिश करने के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट देता है। आज के हाइपर कनेक्टेड दुनिया में हम लगातार इंफॉर्मेशन और सोशल एंगेजमेंट से घिरे रहते हैं। हर समय नोटिफिकेशंस, मैसेजेस और अपडेट्स की बाढ़ सी आती रहती है। इससे एक फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो पैदा होती है। हम सोचते हैं कि अगर हम कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो हम कुछ महत्वपूर्ण खो देंगे। एफओमो हमें एक परपेचुअल स्टेट ऑफ एंजाइटी में डाल देता है। हम हर समय दूसरों की जिंदगी से तुलना करते रहते हैं और ये सोचते हैं कि शायद हम कुछ मिस कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस एंजाइटी को और बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम हर समय दूसरों की क्यूरेटेड और एडिटेड जिंदगी देखते हैं। हमें लगता है कि हमें हमेशा कनेक्टेड और एंगेज्ड रहना चाहिए, लेकिन अकेलापन एक अलग नजरिया देता है। जब हम खुद के साथ समय बिताते हैं तो हमें अपने विचारों और भावनाओं को समझने का मौका मिलता है। यह हमें सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ डिस्कवरी की ओर ले जाता है। यह हमें द जॉय ऑफ मिसिंग आउट यानी जोमो सिखाता है। जोमो का मतलब है कि हम इस बात का आनंद लें कि हम कुछ चीजों से दूर हैं। यह हमें अपने जीवन में सादगी और शांति का अनुभव करने का मौका देता है। जब हम इस कांस्टेंट नॉइज से डिस्कनेक्ट करते हैं तो हम अपने लिए सच में मायने रखने वाली चीजों के लिए जगह बनाते हैं। हम अपने पैशन, हॉबीज और रिलेशनशिप्स पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ये हमें एक बैलेंस्ड और फुलफिलिंग जीवन जीने में मदद करता है। जोमो हमें सिखाता है कि कभी कभी कुछ मिस करना भी एक ब्लेसिंग हो सकता है। सेक्शन 6 अकेलेपन को अपनाने के प्रैक्टिकल स्टेप्स। आत्म खोज और व्यक्तिगत विकास के लिए एकांत एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। ये आपको अपने आंतरिक स्व से जुड़ने, अपने विचारों को समझने
और शांत क्षणों में शांति खोजने की अनुमति देता है। अकेलेपन को अपनाने का मतलब खुद को दुनिया से अलग करना नहीं है, बल्कि दैनिक जीवन की उथल-पुथल के बीच खुद के साथ रहने के लिए समय निकालना है। अकेलेपन को अपनाने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यह आपकी दिनचर्या में छोटे, जानबूझकर बदलाव करने के बारे में है, जो आपको अपनी कंपनी का आनंद लेने की अनुमति देता है। अपने दिन के उन क्षणों की पहचान करके शुरुआत करें जहां आप अकेले रह सकते हैं, भले ही वह केवल कुछ मिनटों के लिए ही क्यों ना हो। छोटे छोटे स्टेप से शुरुआत करें। सरल गतिविधियों से शुरुआत करें जिन्हें आप अकेले कर सकते हैं, जैसे टहलना, किताब पढ़ना या एक कप चाय का आनंद लेना। ये छोटे कदम आपको एकांत में सहज होने में मदद कर सकते हैं और धीरे धीरे आपके अकेले बिताने के समय को बढ़ा सकते हैं। ये रहे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। स्केड्यूल सॉलिट्यूड। प्लान योर अलोन टाइम जस्ट लाइक यू वुड एनी अदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। इसे अपने प्लानर में लिख लें या अपने फोन पर रिमाइंडर सेट कर लें। इससे एकांत को आपकी दिनचर्या का नियमित हिस्सा बनाने में मदद मिलती है। रोज थोड़ा टाइम अकेले रहने के लिए फिक्स करो, चाहे वो 15 मिनट्स ही क्यों ना हो। टेक्नोलॉजी से नाता तोड़ें। आज के डिजिटल युग में सूचनाओं और अपडेट की निरंतर धारा में खो जाना आसान है। अपने अकेले समय के दौरान अपने उपकरणों से डिस्कनेक्ट करने का ध्यान रखें। फोन रख दो, टीवी बंद कर दो और कंप्यूटर से दूर हो जाओ। प्रकृति में समय बिताएं। प्रकृति का मन और शरीर पर शांत प्रभाव पड़ता है। यह आपको आराम करने और तरोताजा होने में मदद करता है। पार्क में वॉक करो, लेक के पास बैठो या फ्रेश एयर एंजॉय करो। नेचर प्रोवाइड्स अ परफेक्ट बैकड्रॉप फॉर सॉलिट्यूड, allowing you to reflect and find inner peace. Remember, embracing solitude is a journey. इसमें समय और अभ्यास लगता है, लेकिन पुरस्कार इसके लायक है। आप पाएंगे कि अकेले समय बिताना अविश्वसनीय रूप से संतुष्टिदायक और समृद्ध करने वाला हो सकता है। सेक्शन 7, अपनी कंपनी में कंफर्ट ढूंढना। बहुत से लोग अकेले रहने से डरते हैं क्योंकि उन्हें अपनी कंपनी एंजॉय करना नहीं आता। अकेलापन आपको अपना बेस्ट फ्रेंड बनने का मौका देता है। अपने थॉट्स और फीलिंग्स अप्रिशिएट करना सीखो। अपने इंटरेस्ट्स और पैशंस एक्सप्लोर करो। अकेले चीजें करने में जॉय ढूंढो, चाहे वो बुक पढ़ना हो, वॉक करना हो या चाय पीना हो। सेक्शन 8, डिस्कनेक्ट करने की पावर। ऐसी दुनिया में जो लगातार हमारा अटेंशन चाहती है, डिस्कनेक्ट करना जरूरी है। अकेलापन हमें डिजिटल नॉइज से दूर खुद से रिकनेक्ट करने देता है। टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट करने से मेंटल स्पेस फ्री होता है, स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है। इससे हम उन चीजों पर फोकस कर पाते हैं जो मैटर करती हैं, हमारी वेलबीइंग और पर्सनल ग्रोथ। सेक्शन 9, अकेलापन सोल के लिए एक सैंक्चुअरी। अकेलापन सजा नहीं है, ये एक तोहफा है। सोल के लिए एक सैंक्चुअरी। इन्हीं क्वाइट रिफ्लेक्शन के मोमेंट्स में हम अपने डीपेस्ट सेल्फ से कनेक्ट करते हैं। एम्ब्रेस सॉलिट्यूड। अकेले रहने की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर डिस्कवर करो। इसी स्टिलनेस में आपको ट्रू पीस, क्लैरिटी और जॉय मिलेगी।